गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पंजाब की गुड गवर्नेंस पे एक बार फिर सवाल। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। खादिम आला ने लाहौर मेट्रो ट्रेन की बोगियों का इफ्तिताह कर दिया। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बावजूद इफ्तिताह, क्या इलेक्शन की तैयारी है? पंजाब में सेहत, तालीम और गुर्बत के मसाइल बढ़ रहे हैं। खादिम आला की तवज्जो सिर्फ मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और पुलों पर क्यों है? पूछेंगे पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा से। वेलकम टू द शो। वज़ीर आला पंजाब लाहौर ऑरेंज ट्रेन की बोगियों का इफ्तिताह कर चुके हैं। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा अभी तैयार नहीं हो सका और न ही दूर दूर तक इसके मुकम्मल होने का कोई हमें नजर आ रहा है कि इम्कान है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है। ऑरेंज ट्रेन लाइन के 11 मुकामात पर इस वक्त भी काम बंद है, मगर उसके बावजूद खादिम आला ने ना सिर्फ बोगियों का इफ्तिताह कर दिया है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि ये शायद किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा। अपने दिल और आवाम दोनों को बहलाने की कोशिशें भी साथ साथ जारी हैं। इलेक्शन में अब कुछ माह का वक्त ही रह गया है, इसलिए जाहिर है पॉलिटिकली ये जरूरी है कि आप अपने अधूरे मंसूबे, अपने नाकाम मंसूबे या नाकाम होने का जिनका खदशा है, उन मंसूबों को किसी ना किसी तरीके से दिखाएं कि ये मुकम्मल होने जा रहे हैं। मगर ऑरेंज ट्रेन अगर मुकम्मल हो भी जाए तो उसके ऊपर सवालात बहरहाल मौजूद हैं, जो अपोजिशन की तरफ से भी उठाए गए, दीगर एनालिस्ट की तरफ से भी उठाए गए। सवाल यह है कि अवाम अच्छी सेहत की सहूलतें क्या हासिल कर चुके हैं? मियारी तालीम से क्या अभी उनको हर तरीके से दस्तयाबी है? गुर्बत की चक्की में पिसते हुए अवाम क्या अब बिल्कुल खुशहाल हो चुके हैं? क्योंकि ऑरेंज ट्रेन बहरहाल एक लग्जरी के ज़िम्मे में आती है। ये लग्जरी क्या इस वक्त पंजाब अफोर्ड कर सकता है? ये वो बेसिक सवाल था जो ऑरेंज ट्रेन बनने से पहले भी पूछा जा रहा था। इनफैक्ट जब उससे पहले मेट्रो बनाई गई थी पंजाब में, तब भी यही सवाल, लाहौर में तब भी यही सवाल पूछा जा रहा था। इस वक्त जो कुछ इल्ज़ामात मुख्तलिफ अखबारात में लगाए जा रहे हैं और इसकी एक सीरीज़ है, कहाँ कहाँ पर ये खबर छप चुकी है, उसको हम अगर रिकैप करें तो वो कुछ यूँ हैं। ये इल्ज़ाम है कि ऑरेंज ट्रेन के इस मंसूबे में अवामी सहूलत की स्कीमों के 10 अरब 80 करोड़ भी लगा दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने पीने के पानी के मंसूबे से 2 अरब रुपए, कब्रिस्तानों की तोसी के 1 अरब रुपए, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के 1 अरब रुपए, उजाला सोलर प्लांट के 50 करोड़, यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के 70 करोड़, ज़िलाई तरक्याती मंसूबे के 3 अरब रुपए और महकमा जेल के 2.5 अरब रुपए भी मेट्रो ट्रेन पर खर्च कर दिए हैं। ये इल्ज़ामात अब तवातर से आप मीडिया में भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर भी देख रहे हैं, और ये भी साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है कि पंजाब में आम सूरत हाल क्या है। उस पर अगर नजर डालें, पंजाब में गुर्बत की शरह में तकरीबन 16% इजाफा हुआ है। शहर लाहौर में 63% आबादी की जो है वो साफ पानी पीने से महरूम है। लाहौर में स्कूल जाने की उम्र के 1 लाख बच्चे गुर्बत के बायस स्कूल नहीं जा सकते। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 110 बच्चे और बच्चियां घरेलू मुलाजमतों के दौरान मालकान के तशद्दुद का शिकार हुए और इनमें से 9 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये भी कहा जाता है कि पंजाब बहरहाल गुड गवर्नेंस में सबसे आगे है, मगर ये भी सवालिया निशान है कि बहुत ज़्यादा मालियत का ये मंसूबा क्या इससे फ़ायदा होने जा रहा है या परेशानी की बात है? हम इससे बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू चौहान साहब। बाहर जितनी भी तनकीद करें, मेट्रो के ऊपर भी आप लोग तनकीद करते रहे, फिर दोबारा मेट्रो प्रोजेक्ट हमने केपी में भी होता हुआ देखा, अगेन ऑरेंज ट्रेन, ये अभी सिर्फ सियासी तनकीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, मैं आपके सामने फैक्ट एंड फिगर्स रख देता हूँ कि यही प्रोजेक्ट और सिर्फ डबल ट्रिपल लेवल का ये प्रोजेक्ट था कि जो आपका 2005 के अंदर चौधरी परवेज लाई साहब ने 97 किलोमीटर लंबा 4 लाइंस का अंडरग्राउंड जो है वो आपका मास ट्रांजिट या ना मंसूबा शुरू किया था। वो 0.25 जो है वो आपका परसेंट या ना, एक तो आपका वो इंटरेस्ट रेट पे था, दूसरा वो तकरीबन आपका 16
बिलियन रुपीस के ऊपर मबनी था। तीसरा जनाब आपकी जो सेस्ट्रा कंपनी थी वो दुनिया की टॉप क्लास की जो है ना वो कंपनी थी कि जो मास जो है ना ट्रांजिट या प्रोजेक्ट करने के हवाले से जो महारत रखती थी, और आपका जो दो बुनियादी उनके प्रोजेक्ट थे यूरो टनल और शंघाई आपकी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट, वो उन्होंने कंप्लीट किए हुए थे। ये प्रोजेक्ट जो है वो इस अंदाज से लेके चौधरी परवेज लाई साहब चले थे, लेकिन हुआ क्या, ये आपके आगे शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने 2.5% जनाब आपका इंटरेस्ट रेट और तकरीबन आपका 270 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट बन चुका है, 270 अरब रुपए का। और उसके अलावा जनाबे वाला जिस कंपनी को दिया गया, नोरिंको कंपनी है कि जो असला साज कंपनी है, जिसकी स्पेशलिटी जो है वो वेपन मेकिंग है, जिसकी स्पेशलिटी जो है वो ट्रांजिट की जो है ना वो आपके मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट करना नहीं है, उसको दे के जिस अंदाज से हैज़र्डली हौच पौच तरीके से जो इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाया गया, और फिर इसमें मुसलमानों के तारीखी विरसों को जिस तरीके से तहतेक किया गया लाहौर के अंदर। मैं आपके सामने एग्जांपल रख दूं कि दिल्ली की जो आपकी जना आपका जो मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट था, उसमें बीजेपी की हुकूमत के जो मुसलमानों की दुश्मन है, उसने भी मुसलमानों के तारीखी विरसों का इतना ख्याल रखा कि आपकी सोच से बाहर है, उनको गिरने नहीं दिया। लेकिन आपके शहबाज शरीफ साहब ने मुसलमानों के तमाम तारीखी वर्षों को तहते करते हुए महज अपनी पेट पूजा और अपने कमीशन के लिए इतना ह्यूज प्रोजेक्ट। दूसरा इसका सबसे बैड जो आपका मैं समझता हूं कि इसका इंपैक्ट है वो क्या है, लाहौर की और पिंडी की मेट्रो में 1 अरब माहाना सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है, 24 अरब जो है वो सालाना सब्सिडी इन दो प्रोजेक्ट की है। इस प्रोजेक्ट में 16 अरब रुपए की बकायदा डिक्लेयर्ड सब्सिडी जो है वो आपकी पंजाब हुकूमत देगी। और खुदा के बंदो, आप पाकिस्तान की आवाम को सेहत की सहूलियात नहीं दे रहे, तालीम की सहूलियात नहीं दे रहे, कानून की सहूलियात नहीं दे रहे, और महज अपनी कमीशन और किकबैक्स के लिए और अपनी जनाब एक सियासी अय्याशी के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अय्याशी के लिए आप इस किस्म के प्रोजेक्ट आवाम के ऊपर थोप के, और ये कर्जा है, इसके ऊपर आपने 2.5% आपने जनाब इंटरेस्ट जनाब पे करना है पाकिस्तान की हुकूमत ने। जो चौधरी परवेज लाई साहब का जो प्रोजेक्ट था वो बनाओ, चलाओ और वापस करो पैसे और आप हैंड ओवर करो, ये पूरा मैकेनिज्म था उसके तहत था। तो मैं ये समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो एक सफेद हाथी की हैसियत रखता है, इससे ज्यादा नहीं। राइट, आई विल कम टू यू मलिक साहब, लेकिन पहला सवाल ये, इससे पहले कि आप इन फिगर्स के ऊपर बात करें, आई एम श्योर आप जरूर करेंगे, ये जो बात की है चौहान साहब ने, एग्जैक्टली यही बात चौधरी साहब कहते हैं अपने हर इंटरव्यू में, कहते हैं एक वजह क्या थी कि एक मनसूबा जब बन रहा था उसको हटाकर एग्जैक्टली वैसे मंसूबा बनाया गया। और ये बात कोट अनकोट वो कहते हैं कि पहले उसको बस बनाया और फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब हम ट्रेन भी बना देते हैं। अच्छा देखिए, मैं शुक्रिया फ्रिया आपका, क्योंकि मुझे ये बात कहने में कोई लगी लिपटी नहीं रखूंगा। चौहान साहब तो शायद उसके कॉग्निजेंट नहीं होंगे, लेकिन मैं तो उसकी डिटेल का भी कॉग्निजेंट हूं कि वो पहला मंसूबा क्या था। वो एक फिजिबिलिटी पेपर वर्क था, जायका की मदद से वो तैयार हुआ था। इट नेवर ट्रांसलेटेड, कभी वो हकीकत का रूप नहीं धार सका। अच्छा, अब जितनी फिगर्स अभी चौहान साहब ने दी है, मुझे इनको थोड़ा सा बेटर पेपर वर्क, वो बेहतर मंसूबा था, ये मानेंगे आप? नहीं, एक्चुअली मुझे अब आप इजाज़त देंगी प्लीज़ कि मैं आपको बता सकूं। मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ पेपर वर्क में उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट हुई, जिसने सिर्फ ट्रैफिक के काउंट्स को और ये बात तय की कि वो 3 लाइंस की सूरत में उसको बनाया जा सकता है। उसके ऊपर उन्होंने 3 लाइंस लाहौर की आइडेंटिफाई की, और उन्होंने साथ ये कहा कि मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन के मंसूबों के बगैर लाहौर की ट्रैफिक को कम नहीं किया जा सकता, सूनर और लेटर आपको ये करना पड़ेगा। और जब जायका की स्टडी आई तो जायका की स्टडी कुछ सिर्फ वो 2002 या 2007 में नहीं आई, इस पर काम 1997 से हो रहा था। और ये एक बड़ी लॉन्ग अवेटेड प्रपोजल थी जिसके ऊपर हर हुकूमत ने सोचा, लेकिन करने की, इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने की ऑडेसिटी किसी में नहीं थी। सब ने अपना वक्त गुजारा, पेपर वर्क पे गुजारा, लेकिन किसी ने उसको अमली शक्ल नहीं दी। अब इसको आप ले आए कि आज की बात जो भी चौहान साहब कह रहे हैं कि चौहान साहब ने कहा 270 अरब रुपया, ये मेरे भाई हैं, मैं इनको जिम्मेदार पोजीशन से बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत फिगर है सर। ये 147 अरब रुपए से अगर एक पाई भी ज्यादा हो तो हम आपके देनेदार हैं, और इसमें 147 अरब रुपया हम किस तरह से कह रहे हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लोन है, आप ये पैसे अगर इजाजत दें, ये मेरे पास द न्यूज़ अखबार की क्लिपिंग मौजूद है, इसके अंदर भी यही दावा किया जा रहा है जो चौहान साहब कह रहे हैं। दुनिया न्यूज़पेपर की वेबसाइट है, उधर भी यही बात की गई है, और भी बहुत सारे अखबार हैं आपकी नजर से गुजरे होंगे सर।
मैं फ्रीहा में आपकी बात, आप कामरान खान साहब का एक शो निकाल लें, जिस तारीख का ये अखबार है उसी रात को उनके शो पर दुनिया की किसी खबर की बुनियाद पर उन्होंने शो किया। हमने उनको वो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जिस पर बाद में उन्होंने एडमिट किया कि दुनिया की ये रिपोर्टिंग जो है वो हकाइक के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो आपकी कंटीजेंसीज भी बीच में डाली। ठीक, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा, आप उसकी क्लिप चला सकते हैं। अच्छा, अब मेरी थोड़ी गुजारिश सुन लें। ये क्योंकि बात एक प्रोजेक्ट बेस्ड लोन की बात है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लोन जो है ये पैसे सिर्फ इसी मंसूबे पर खर्च हो सकते थे। इन पैसों को हम किसी सूरत में अदरवाइज एग्जिम बैंक मुझे मेरी सेहत, तालीम या किसी और सोशल सेक्टर में लगाने के लिए पैसे क्यों देगा जिसमें उसका रेट ऑफ रिटर्न नहीं होगा। लेकिन सर एग्जिम बैंक ने जो मुझे पैसे दिए, साथ गुजारिश तो सुने ना। अब हुकूमत ने जब ये नेगोशिएट किया तो इन पब्लिक इंटरेस्ट 7 साल का ग्रेस पीरियड दिया है, साथ कैलकुलेट किया है कि कितनी ट्रैफिक की काउंट रोड से कम होगी। एक दिन के अंदर औसतन 70,000 गाड़ी इस रूट पर रोड से उतर जाएगी। जब हमने मेट्रो बनाई तो ये आर्गूमेंट हमने पेश किया, 46,000 गाड़ी रोड से उतरी। फ्यूल की, टाइम की जो सेविंग है वो सेविंग इन रियल वर्ड्स है। उस सेविंग को आपने कोई हाइपोथेटिकल बेसिस पर एनालाइज नहीं करना। और पूरी दुनिया में जहां पे मास ट्रांजिट के मंसूबे बनते हैं उसकी स्टडी को इसी तरह से कंडक्ट किया जाता है। इस पे 2 व्हीलर्स जो हैं हम कम से कम 1 लाख से 30,000 के करीब, 130,000 के करीब वी विल टेक देम ऑफ द रोड। इस पे जो 4 व्हीलर्स है 70,000 के करीब विल टेक देम ऑफ द रोड पर डे। 2.5 लाख आप ही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये देखा नहीं चाहता कि नीड प्रायोरिटी क्या है, लोगों को असल में पहले क्या चाहिए। ये तो घर में भी होता है सर, घर में भी देखा जाता है कि पढ़ाना पहले है, लिखाना पहले है, या तो सुने ना, एक सेकंड ठहरे। देखिए फ्रीहा मुझे ये बताएं, एक सेकंड फ्रीहा मेरी गुजारिश सुन लें जी, कि अगर ये पैसे एग्जिम बैंक ने एक प्रोजेक्ट पैसे दिए हैं, एक प्रोजेक्ट की खातिर दिए हैं, तो उस पर जितनी आर्गुमेंट आप बाकी आर्गुमेंट दे रहे हैं वो आर्गुमेंट वैलिड नहीं है, उसका कोई मंतक नहीं बनता। अब ये इस प्रोजेक्ट के पैसे हैं, 7 साल का ग्रेस पीरियड है, इंतहाई आसान शराइत पर हैं, और इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है ये कहना गलत बात है। आप कहीं पर भी दुनिया में ये बड़े मंसूबे, बिग प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सीज होती हैं, ये ऑब्वियसली 150 अरब रुपए का मंसूबा है तो इसके साथ कंट्रोवर्सी तो अटैच होगी। इसके मुखालिफिन बात करेंगे, इसके मुखालिफिन कहेंगे, अपनी मंतक और दलील देंगे। हमारा इनसे बार बार ये कहना है कि ठीक है आपकी अपनी पॉलिटिकल रीजनिंग होगी, लेकिन प्रोजेक्ट की इफादियत को आप इस तरह से एमलगमेट मत करें। आप अपना उसको, इस मंसूबे को ये मत कहें कि इस मंसूबे की जो इफादियत है उसके ऊपर जो अगर आपने बात करनी है तो प्रोजेक्ट की अपनी कंट्रोवर्सीज पे बात करें। पंजाब तो आज भी लीड रोल प्ले कर रहा है। जो मेरा सेहत के अंदर 46% सोशल सेक्टर में हम दे रहे हैं अपने टोटल बजट का, हम केपी से ज्यादा दे रहे हैं, सिंध से ज्यादा दे रहे हैं। फॉर दैट पर्पस हम किसी भी पाकिस्तान की और हुकूमत से ज्यादा पंजाब के अंदर 40% सोशल सेक्टर के अंदर दिया जा रहा है। अभी इन मंसूबों को उनके साथ मिक्सअप करना बेसिकली ऐसे है जैसे आप बिल्कुल अताहियात की, मतलब what can I say? कंपैरिजन ही गलत है। वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग टू टाइम्स फेयर। एंड वेलकम बैक। बेसिक सवाल तो ये था कि नीड असेसमेंट किसने करनी है, कर्जा जबरदस्ती तो कोई नहीं दे रहा। You have to compare apples to apples. जबरदस्ती तो नहीं देगा oranges to the apples. सर कर्जा उन चीजों के लिए लें जो जरूरी है, या हमने बस मिल गया कर्जा तो ले लेना। मैं अब अच्छा ये आपने अच्छी बात की। देखें ये कर्जा जो हमने लिया और ये कर्जा जिस तरह से हम वापस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये सस्टेनेबल मॉडल है। एंड आई ओपनली से दैट कि चौहान साहब या कोई और दोस्त या अगर शौकत इनमें से कोई भी समझता है तो किसी संजीदा जगह पर आके जहां पर सिर्फ आपके जी 36 मिनट की टॉक शो में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वाली बात ना हो, ये आकर बैठे हम इनको मुतमिन करते हैं, बताते हैं कि दिस इज व्हाट इट इज। अगर नहीं होंगे तो भले से लेट मी गो टू शौकत बसर साहब, चौहान साहब, एंड देन आई विल कम टू यू। शौकत बसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पीपल्स पार्टी से कंपैरिजन कर लें, वो कहने खैबर पख्तूनख्वा से भी कंपैरिजन कर लें, बहरहाल पंजाब के फिगर्स बेहतर हैं, मलिक साहब ये कह रहे हैं। और आप तो मुबारक हो आपको, आप तो रहते हैं वहाँ पर, बोगियों का इफ्तिताह हो गया, मॉडर्न सिटी बनने जा रही है लाहौर, आपको खुश होना चाहिए। देखें बात यह है, फरीहा आप भी लाहौर में अक्सर आती जाती रहती हैं, हम भी आते जाते हैं।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि टोटल पंजाब का ख़जाना जितना उसका बजट है उसका 60 to 70% लाहौर में खर्च किया जा रहा है, वो भी कहाँ पे, पॉश इलाकों में। आप लाहौर बहुत बड़ा है ना, आप जरा लाहौर के अंदरूण में चले जाएं जहाँ पे 120 में गए हैं ना सब लोग, देख ही लिया सबने वहाँ का हाल। ना गटर है। देखे ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखिए मेरी एक बात सुन ले, वो हल्का है जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आला, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, उनका भाई वज़ीर आला और स्पीकर कौमी असम्बली यहाँ से, आपके बहुत सारे मिनिस्टर लाहौर से। बात ये नहीं हो रही, बात अब हालत ये है कि आपके मुल्क की माशी हालत, जब भी शरीफ पाकिस्तान में इक़्तिदार में आते हैं मुल्क आपका कंगाल हो जाता है, मुल्क आपका दिवालिया हो जाता है। अब भी मुझे आप बताएं ना, इन्होंने पैसे तो लल्ले तलल्लो में उड़ा दिए, लाल बस, खट्टी ट्रेन, पीली टैक्सी, पीले ट्रैक्टर, लैपटॉप, सस्ते तंदूर। आज मुझे बताइए कि वो तमाम स्कीमें जो इन्होंने चलाई थी क्यों ख़त्म कर दी गई? और चूंकि उनमें लंबे कमीशन होते हैं। अच्छा, मेरा तल्लुक हारूनाबाद बहावल नगर से है, क्या जनूबी पंजाब का हिस्सा नहीं है कि आप हमारे फंड्स, जिस लाल बस, हमें मेट्रो ट्रेन का ज़रूरत नहीं थी, उस मेट्रो ट्रेन पे अरबों रुपए इन्होंने कमीशन खाया, उसका मैं मुद्दई हूँ। मैंने नैब में एप्लीकेशन फाइल किया और नैब जो है अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। बात ये नहीं है आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपकी तरजीहात क्या है। हालत यहाँ पर यह है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, आपका पीने का साफ पानी नहीं है। आप ज़रा चले जाए ना, आप अगर यही तरक्की समझते हैं कि आपने 4 पुल बना दिए, 4 सड़कें बना दी, खट्टी ट्रेन आ गई, क्या ये कौमों की तरक्की में चीज़ें होती हैं फ्रिया? आप मुझे बताएं, इस वक्त 70% लोग बिलो पॉवर्टी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूलों में नहीं जा रहा। आप ये किस किस्म का कंपैरिजन कर रही हैं? और मुझे ये बताएं कि इस वक्त हालत ये है कि आपका वजीर खजाना जो मुल्क का मुल्ज़म और मुजरम है और जो अपने खजाने में से 1 पैसा नहीं निकाल सकता, वो पाकिस्तान का वजीर खजाना है। और IMF और वर्ल्ड बैंक ने आपको इस वक्त इनकार कर दिया इसको मिलने के लिए। हालत ये है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्ज, वो कशकोल तोड़ने का वादा जो देग और कड़ाहा बन गया, 80 बिलियन के कर्ज ये ले चुके हैं डॉलर के। 40 बिलियन डॉलर का कर्ज इन्होंने अभी कैबिनेट की मीटिंग की है, इसने अप्रूव किया है। मुझे बताइए कि 120 अरब डॉलर के आपके कर्जे हैं, हर पैदा होने वाला बच्चा आपका 1.5 लाख का मकरूज है। क्या आपकी तरजीहात हैं? इस वक्त टोटल 13 बिलियन के आपके रिजर्व रह गए हैं, जिसमें 6 बिलियन के आपके जो बैंक से उनके हैं और 7 बिलियन बाकी बचते हैं। अंधे बेचारे जो आंखों से देख नहीं सकते, वो मार रोड पर मारे खा रहे हैं कि हमें तनख्वाहें दे दो। बात ये नहीं है, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आप, हाँ, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है, परसेप्शन जो होता है वो रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग होता है। लाहौर में इनका, चूंकि इनका गढ़ है, लाहौर को आप ये जहन में रखें कि 30 साल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली शरीफों का एक कब्जा रहा है। अब आप जरा देख लीजिए कि जो आहिस्ता आहिस्ता जब अब काम बड़े अब शरीफों का पोल खुल रहा है ना, अब शरीफों की शराफत खुल रही है, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, इनकी एम्पायर्स बढ़ रही हैं। बहरहाल बहुत पैसे तो उस पर खर्च हो चुके हैं जवान साहब। ये बात शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोग पिटीशन ना डालते तो मंसूबा रुकता तो नहीं। अब रुकने से फायदा क्या हो रहा है? देखिए, मैं अपने भाई मलक अहमद साहब के सामने ना कुछ फैक्ट्स और रख देता हूँ, अगर हौसला होगा तो इनको शायद समझ आ जाए। पिछले साल 15 अप्रैल को आपकी सेनेट की कायमा कमेटी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मीटिंग हुई है। उसमें चौधरी एहसन इकबाल साहब वजीर PND थे उस वक्त, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो इस वक्त आपके वजीर दाखिला हैं। उन्होंने बरमला पूरी सेनेट की कमेटी के सामने, जो कर्नल रिटायर्ड ताहिर मशहदी साहब जो है वो हेड कर रहे थे, उसको चेयर कर रहे थे, उसमें कहा कि इस ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक CPEC से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट के जनाब फंड से नहीं है, ये प्योर आपकी पंजाब हुकूमत का जनाब वेंचर है। लेकिन फिर बाद में वही चौधरी एहसन इकबाल आज से कुछ माह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी कौम को बता रहे थे कि एग्जिम बैंक चाइना CPEC के प्रोजेक्ट्स के तहत 1.55 बिलियन डॉलर कर्जा देगा। ये आपका ऑफिशियल, मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूं, ये अपनी तरफ से बनाया हुआ नहीं। और उसमें 300 मिलियन डॉलर वफाकी हुकूमत देगी। और इस साल
अभी आपके नवंबर जो है वो 2016 में पिछले साल इन्होंने तकरीबन 45 करोड़ रुपया पंजाब हुकूमत ने इस पे ऐड किया है। तो जनाबे वाला पहली चीज तो यह है कि कहते हैं ना, इकबाल का शेर है कि जो शाख नाजिक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। जो झूठ, फ्रॉड और फ्रेब के ऊपर मबनी प्रोजेक्ट होगा पहले दिन से स्यूडो होगा, उसके ऊपर फिर इसी किस्म के जो है वो असरात आएंगे। पहली चीज तो ये झूठ बोला गया कि ये सीपैक का नहीं है, ये सीपैक के तहत है। दूसरी चीज जनाब मैंने आपके सामने रख दिया $1.55 बिलियन। आप अभी उसके रुपीस निकाल लें कितने बनते हैं, $300 मिलियन वफाकी हुकूमत के, वो भी आप निकाल लें कितने बनते हैं। ये आपका 270 अरब जायद का प्रोजेक्ट बन चुका है। फिर इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बताएं, 16 अरब रुपए इसके बकायदा डिक्लेयर्ड सब्सिडी है, जिस तरह 24 अरब रुपए लाहौर के और पिंडी की मेट्रो के हैं। ये अवाम ने इसको पे करना है ना। चौधरी परवेज लाई साहब ने जो आपको प्रोजेक्ट दिया था वो ये था कि बनाओ, चलाओ, कमाओ और हैंडओवर कर दो। इसमें कोई आपकी रियासत के खजाने का पैसा, कोई हुकूमत का पैसा, कोई सब्सिडी नहीं थी। 0.25 के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट था, जो आपने 12-14 गुना ज्यादा आपने कर दिया। क्यों? सिर्फ किकबैक्स और कमीशन खाने के लिए और सिर्फ नाम और दाम कमाने के लिए। कौम जाए भाड़ में, रियासत जाए भाड़ में, खजाना जाए भाड़ में। ये मैं समझता हूं कि एक गुड गवर्नेंस। मलिक साहब, चौहान साहब के फिगर्स को आप जरूर एड्रेस करें, लेकिन एक बात जो बसर साहब ने कही है, आप लोगों का जो PMLN की हुकूमत सिर्फ पंजाब में नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट भी है। आप लोगों का नारा यही था इलेक्शंस में कि तारे लागूती हम नहीं लेंगे कर्जा, और फिर एक मैसेजिंग किया जा रही है सर, ये क्या बड़ा मंसूबा फ्रिया, ये क्या तारे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क अब क्या है, पल्ले भी मेला तेला तेला, अब है क्या खजाने में? मुल्क आपका बैंक होने जा रहा है, और अगर आपका क्वेश्चन शौकत से है तो मैं खामोश हो जाता हूं, लेकिन मुझे इजाजत दे दें कि मैं इनका जवाब दे सकूं। जवाब सुने सर, मैसेजिंग क्या जा रही है आपका ये बकायदा बैकबोन थी आपकी इलेक्शन कैंपेन पे। जो दिल करे कहते रहे, मुझे मेरी बात कर लेने दें, जरा इजाजत दे दें। सर मुझे मैसेजिंग का बताइए। देखिए जो भी फयाज फिगर्स दे रहे हैं, मैं इनको फिर करेक्ट कर देता हूं कि एग्जिम बैंक की जो टोटल लोन है वो टोटल लोन 167 अरब रुपए है, और उस 167 अरब रुपए में कंटीजेंसीज शामिल है। अगर हम स्पेंड करेंगे तो फिर हम वापस करेंगे, अगर हम स्पेंड नहीं करेंगे तो हम वापस नहीं करेंगे। उसमें जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 147 अरब है। अब 147 अरब के अंदर उसका टोटल ग्रे वर्क भी शामिल है। तो ये जो सीपैक की बात कर रहे हैं, सीपैक में पहले ये मंसूबा शामिल नहीं था। क्यों शामिल नहीं था? कि सीपैक की लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स उस वक्त तक अभी डिटेल के साथ आई नहीं थी कि कौन कौन से मंसूबे सीपैक का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद मीटिंग्स हुई, 6 महीने आपके धरने की वजह से ज़ाया हुए। चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल हुआ, और उस विजिट कैंसिल होने की वजह से सारा प्रोसेस जो है वो डिरेल हुआ, और उसके ऊपर 6 महीने दोबारा। ये टाइमलाइन को थोड़ा सा गौर कर ले, क्योंकि लेट मी गिव यू आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज है सर। थोड़ी सी मेरी बात सुन ले सर, आप ही बात करें। मेरी बात सुने ना, एक सेकंड ठहरे, एक सेकंड सर, मेरी बात मेरी बात सुने ना, एक मेरी बात सुन ले, एक बात सुन ले। चाइना गई थी, मैं भी वहीं पे थी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब वहीं पर मौजूद थे। तब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सीपैक से नहीं है ताल्लुक इसका, जर्नलिस्ट को यही बताया था उन्होंने। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड मेरी बात सुने ना, ठहरे देख, जनवरी 2016 एक सेकंड बात सुने ना। वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग टू टाइम्स फेयर। And welcome back. अब आप मेरी गुजारिश सुने ना। पता नहीं मसला क्या है कि अगर फयाज बोल रहे हों या शौकत, तो वो तो बेलगाम, बेमकसद, बिला जवाज जैसी मर्जी गुफ्तगू करते जाए, आप कोई सवाल नहीं डालती, और मैं आपको हकाईक और फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो आप कोई ना कोई मुझे इंटरप्शन दे देते। अच्छा मेरी बात सुने, ठहरे। अच्छा देखे, अब मेरी बात सुने। मसला ये है कि सीपैक में ये लाहौर ऑरेंज लाइन किस वक्त शामिल हुई कि जब आपकी कराची रेलवे सर्कुलर, जब ये डिसाइड हो गया कि रेलवे की कौन कौन सी लाइंस किस किस शहर को दी जाएंगी। ये तो इनके केपी के पेशावर की भी अगर ये सर्कुलर रोड डिमांड करते तो उसका हिस्सा होती। अब इसमें हमारा गना है कि ये इनके केपी के जो वजीर आला है वो ही वाज जस्ट ट्रेडिंग डंकीज देयर, उन्होंने कोई और तजारत ही नहीं की जाकर वहाँ पे। ये इनसे पूछे, फयाज से नहीं पता इनको, एंड इट बिकेम अ जोक। But was he trading donkeys or not?
ये आपने मजाक किया है? नहीं, पूछे इनसे, मेरा ख्याल मुझे नहीं, अगर ये इतनी तल्ख बातें कह सकते हैं, मैं तो फिर पॉलिटिकली वायबल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। ये तो झूठ, डिसीट, धोखा, फ्रॉड, पता नहीं क्या क्या जो पब्लिक कंजम्पशन की ऑडियंस के अल्फाज नहीं भी होते, उनकी नई रिवाज जिन्होंने डाल दी है, इसके खुद भी ये विक्टिम होंगे। ये फिक्र ना करें। जब भी कोई चैलेंजर एक सिटिंग बंदे को चैलेंज कर रहा होता है, हमने देखा है, तारीख का मुशाहिदा इस बात को यकीनी बनाता है कि ऐसे होते हैं, और हम इस बात के गवाह हैं कि ये ऐसे होता है। ये अगर आज जिस शाख पर बैठे हैं, जिस टहनी को ये काट रहे हैं और जिस अंदाज से ये काट रहे हैं, कल कोई इनको कोई चैलेंज करने वाला आ रहा होगा। आज मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि पीटीआई एज अ इमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टी अपनी पोजीशन ले रही है, लेकिन जिस बुनियाद पर ले रही है और जिस साख्त पर ले रही है और जिस तरह की गालम गलोच, मुझे ये बात कहने में भी कोई इतराज नहीं होगा कि शौकत बसरा साहब की जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की, मुझे एक बड़ी रिगार्ड है। और उस वक्त जब ये चैलेंज मुस्लिम लीग नून उनको दे, सूबा इतने पैसे, उसमें सवाल तो पूछने दे उनको। चलें, टोन के ऊपर आपको इतराज है, लेकिन दे आस्किंग जेन्युइन क्वेश्चन। अगर मेरे साथ नहीं, अब जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि अगर अभी तक जितनी बात मैंने आपसे की थी और उसका पूरा नैरेटिव सारे बाकी पॉलिटिकल बनाएंगे, इस प्रोजेक्ट पे बात करनी है, मैं आपको इनवाइट करता हूं। लेकिन ये सच नहीं है कि प्रोजेक्ट इस वक्त बंद है, ऐसा काम हो रहा है इस प्रोजेक्ट पर। सुने एक सेकंड फ्रिया, ये तो बता दें, ये मेरा आपके साथ ऑरेंज लाइन, मेरी बात सुने ना जी, देखिए बात सुने कि मेरा आपके साथ ये तीसरा ऑरेंज लाइन पे प्रोजेक्ट है। मैं आपको इन्विटेशन देता हूं, आप तशरीफ लेकर आए। ये दोनों हजरात, शौकत साहब और ये फयाजुल हसन चौहान साहब, ये दोनों लेकर आए लाइव ऑन कैमरा। ये अपना रिकॉर्ड लेकर आए, हम अपना लेकर बैठते हैं, और मैं इनको इस पे मुनाजरे की चैलेंज करता हूं कि ये जो फिगर्स दे रहे हैं 270 अरब का, इनकी बात ये गलत। ये सेनेट की कमेटी रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, इनकी गलत। ये जिस तरह के 300 मिलियन की फेडरल गवर्नमेंट ये बता दें कि काम हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा? गलत। अभी काम हो रहा है इस पे इस वक्त। वो सुप्रीम, देखें ये अभी आपकी बात ठीक है। देखिए सुप्रीम को, देखिए जहां सुप्रीम कोर्ट ने 11 साइट्स पर, हेरिटेज साइट्स पर काम को रोका हुआ है, फैसला रिजर्व्ड है। लाहौर हाई कोर्ट की कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फ्री कैन के दलाइल सुन लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना कंसर्न था कि ये जो हेरिटेज साइट्स हैं, इनकी कोई किसी किस्म की इनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई वाइब्रेशन स्ट्रेन की इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दें, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से कोई नुकसान ना इनको पहुंचे इनका। तो उस पर हमने सुप्रीम कोर्ट में श्योर किया कि जो वेलोसिटी। अब तसल्ली साहब जरा मुझे भी कहने दें कुछ। अब मसला ये है कि पूरी पाकिस्तानी मेरी बात सुने ना मलिक साहब, हो गई ना आपकी बात, इतनी लंबी तो आपने कर ली है ना, हमें भी सुना दिया, सबको सुना दिया, सुन लो ना। मसला यह है कि पाकिस्तान के जितने इन्वेस्टिगेटिव अदारे और पाकिस्तान के जितने आपके बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा डोंकीज, जिनको उर्दू में खोता कहते हैं, वो सबसे ज्यादा पंजाब से एक्सपोर्ट हुए हैं चाइना में। और उन्हीं की यह रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा पंजाब की गुड गवर्नेंस की छतरी तले और आपके नाम में हक खादिम आला साहब की गुड गवर्नेंस इक्वल टू बैड गवर्नेंस की छतरी तले सबसे ज्यादा खोते का गोश्त पंजाब की आवाम को जो है ना वो माजरत के साथ खिलवाया गया। ठीक है ना जी? नहीं, हकीकत है, ये इनके अपने अदारों की रिपोर्ट है। फरिया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान और पंजाब के अदारों की रिपोर्ट है। मैंने गुस्से नहीं, आप सुन रहे ना, गुस्से तो गुस्सा कर गए भाई। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये हमारी बदकिस्मती है कि 21वीं सदी में सुनने का जब खुद को अपनी पारसाई करने के लिए अरबों रुपए मेरे और आपके जहाँ टैक्सों के पैसे जो जाया किए गए पिछले 9 सालों में, कि खादिम आला साहब बहुत बड़े $6 बिलियन मैन है, बहुत बड़े टार्जन है, लेकिन उन्हीं की बैड गवर्नेंस तले जो है वो गधे का गोश्त और खोते का गोश्त जो है वो हमारी आवाम को मिसाल दे रहे थे। वो मैं मिसाल ही दे रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। मैंने तो आपको लाइटर नोट एक बात कही, आप तो गुस्सा ही कर गए। आप तो ये चीज अपने जेब में रखनी चाहिए। मलिक साहब सुन लो ना, बीच में ना बोलो ना। दूसरी चीज, जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, चैलेंज मैं करता हूं, आप डॉलर्स में बात करें, आप बार बार रुपीस में आ रहे हैं ना। $1.55 बिलियन अगर एग्जिम बैंक ऑफ चाइना ने इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके 2.46% इंटरेस्ट रेट पे ना दिया हो, तो मैं पूरी कौम के सामने आपके सामने माफी मांगूंगा। आप भी ये बात कहें कि अगर यही फिगर ना हुआ तो आप भी जो है वो अपने खादिम आला के बिहाफ पे आप माफी मांगेंगे। अब यहाँ रुक जाए, अब यहाँ रुक जाए। $300 मिलियन वफाकी हुकूमत का है। एक सेकंड फयाज, एक सेकंड, फयाज एक मिनट, यहाँ रुक जा। यही बात डन हुई
मैं आपको ऑफर करता हूं ऑन माय पर्सनल एक्सपेंस। हाँ। आप फरीहा के साथ, और शौकत हमारे भाई हैं, ये भी साथ आए, आपकी बात अगर दुरुस्त हुई, आई स्वेयर टू गॉड, मैं पब्लिकली आपसे माफी भी मांगूंगा Okay. और मैं दोबारा ऑरेंज लाइन के केस की एडवोकेसी नहीं करूंगा। Right. आई प्रॉमिस।